एचएस के स्टूडेंट को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2018 का पेपर पार्ट बी एमसीक्यू और एसीक्यू में जितने भी सवालात आए थे इन्वायरमेंटल स्टडी में, उन तमाम सवालातों को स्टडी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कॉमन सवालात आता है, इसीलिए पेपर सॉल्व करके जाना बेहतर होता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में 2018 में जो क्वेश्चन आया था, पहला सवाल ये है, द टोटल नंबर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन इंडिया इज़ 38, 28, 18 या 48। तो ऑप्शन बी इसका होगा, ऑप्शन बी होगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व सेचुरेटेड? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जो सवाल है, द साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोनट ट्री इज? मैग्नीफेरा इंडिका, अल्बिजिया प्रोसीरा, कोकोस न्यूसोफिरा या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कोकस न्यूसीफिरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिजिनेटेड एज अ मेगा डिवर्सिटी कंट्री? पाकिस्तान, इराक, इंडिया, नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। फ्रॉम विच कंट्री वाज द प्लांट लेंटानो केमारा ब्राउट टू इंडिया? रसिया, चाइना, मेक्सिको, बांग्लादेश? ऑप्शन सी होगा मेक्सिको। 6 नंबर सवाल, विच फ्लावर इज प्रीडोमिनेंटली यूज इन सेक्रिफिशियल फायर्स इन गुजरात? जबा या धतूरा या समी या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन बी होगा समी। नेक्स्ट जो सवाल है, यम डायसोरिया डेल्टोडिया is used in manufacture of contraceptive pills, prevention of cancer, prevention of malaria, none of these? तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। द एस्टिमेट नंबर्स थ्रेटेन प्लांट इन इंडिया इज 93, 1336, 49, नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। द एग्जाम्पल ऑफ ए renewable resource is petroleum, coal, forest wealth, none of these? ऑप्शन सी होगा forest wealth. Next, which country was the Mali civilization associated with? Australia, India, Africa, none of these? ऑप्शन सी होगा अफ्रीका। 11 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम permissible limit of annual average concentration of nitrogen oxide in the air of residential area? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 80 माइक्रोग्राम क्यूबिक, 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक, 15 माइक्रोग्राम क्यूबिक, नन ऑफ दिस? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ एनुअल एवरेज concentration of the suspended particulate matter in the air of rural area? 360 माइक्रोन, 120 माइक्रोन, 140 या 70 माइक्रोन? तो ऑप्शन सी होगा इसका जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 1050, 10,500? तो जवाब दिए, ऑप्शन दिया है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 मिलीग्राम। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 0.3 मिलीग्राम। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज एट डे टाइम इन साइलेंस जोन?
75, 65 या 50 या 45? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इन विच ईयर वाज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेब्लिश इन इंडिया? 2003, 1981, 1992, 1972? ऑप्शन ए होगा। ओवर यूज ऑफ DDT लीड्स टू बायोडिवर्सिटी, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोमैग्निफिकेशन, नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन सी होगा, बायोमैग्निफिकेशन। वन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ सॉइल इज फंगस, अर्थवर्म, वाटर या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एग्रोफोरेस्ट्री इज झूम कल्टीवेशन, टनोगिया, झूम कल्टीवेशन, नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन ए भी होगा, सी भी होगा, झूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट, what is India rank in the world respect of reptiles diversity? 15 नंबर पर या 10 या 5 या 20? तो ऑप्शन सी होगा, 5 नंबर पर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्लोबल लैंड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू डिजर्ट एवरी ईयर? 180 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 20 लाख? तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्लोबल लैंड इज गेटिंग लॉस्ट ड्यू टू सोयल इरोजन एवरी ईयर? तो 100 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 30 लाख? तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोजीजा इज ग्लोमियस, नोस्टिक, एमिलिट या अल्फल्फा? तो ऑप्शन ए होगा। वन एग्जाम्पल ऑफ बायो हर्बिसाइड इज सनफ्लावर, DDT, यूरिया या फास्फेट? तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब, सनफ्लावर। हाउ मेनी पीपल ऑफ द वर्ल्ड फेस डेथ आउट ऑफ पेस्टिसाइड पोइजनिंग एवरी ईयर्स? तो ऑप्शन इसका डी होगा, 10,000। ACQ में जो भी आया हुआ था सवाल उसको देखेंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिर फॉरेस्ट सेचुरेटेड? गिर फॉरेस्ट जो जंगलात है इंडिया के किस रियासत में है? गुजरात में है। हाउ मनी स्पाइसेस ऑफ एम्फेबिया आर फाउंड इन इंडिया? 204 स्पाइसेस है। व्हाट इज द नंबर ऑफ थ्रेटेंड फिश स्पाइसेस इन इंडिया? 2। व्हाट इज कोरल रीफ? इसका जवाब होगा, समुद्र में पाए जाने वाले पहाड़ के तह में कोरल मुंगो जमा होता रहता है, इसे कोरल रीफ कहते हैं। इस किस्म के कोरल रीफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, निकोबार जजीरा वगैरह में पाया जाता है। इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब कायम किया गया था? 1 जून 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, इन विच ईयर वाज द टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च इन इंडिया? टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च इंडिया में कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। 4 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ? तो इसका आंसर होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्ट एरियाज। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वुड? बनियान ट्री। बनियान ट्री का साइंसी नाम क्या है? फिकस बिंगालिनेसिस। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल ऑफ हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10,500? 300 mg लीटर। व्हाट डू यू मीन बाई turbidity ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? तो इसका आंसर होगा, turbidity in the cloudiness or haziness of water caused by large number of invisible particles that are generally invisible to the naked eye. The measurement of turbidity is a key test of water quality. नेक्स्ट जो सवाल है, इन विच ईयर वाज द मेटल प्रोटोकॉल साइन? 1987 ईस्वी होगा। व्हाट आर द मैंग्रोव्स? मैंग्रोव छोटे या श्रॉब किस्म के पौधों में जो समुद्र साहिल के नमकीन पानी में उगते हैं।
ये ज़्यादातर मगरबी बंगाल के सुंदरबन में इलाकों में और गुजरात के साहिली इलाकों में पाए जाते हैं। 8 नंबर सवाल, इन विच ईयर वाज द पेस्टिसाइड एक्ट प्रोमलगेटेड इन इंडिया? 1968। इन विच ईयर वाज द इंडिया बोलियर्स एक्ट प्रोमलगेटेड इन इंडिया? 1923 ईस्वी में। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ रिजर्वेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर इंडस्ट्रियल एरिया? 120 माइक्रोन क्यूबिक मीटर। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमी? सहारा देने वाला माशियत। सहारा देने वाली तरक्की से एक ऐसी सहारा देने वाली माशियत तैयार होती है जो अपनी कुदरती वसाइल की बुनियाद को बरकरार रखती है। मतलब ये कि इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तरक्की के लिए कुदरती वसाइल को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगला सवाल, व्हाट इज़ द सस्टेनेबल सोसाइटी? सहारा देने वाली तरक्की एक ऐसी समाज तैयार करती है जिसमें कुदरत को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, बल्कि समाज व कुदरती वसाइल को काबिल बर्दाश्त हद तक ही इस्तेमाल में लाता है, जो बाद में खुद इसकी बका का ज़ामिन बनता है।